हाय नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। मैं पिछले कई सालों से देश के कई जगहों पे IIT JEE और नीट की फ़िज़िक्स पढ़ा चुका हूँ। करंटली मैं कोटा राजस्थान में IIT JEE एडवांस की फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। तो एक सवाल अपन डिस्कस करते हैं। इसका आसान वर्जन हमने काफ़ी जगह देखा होगा, मतलब काफ़ी जगह सॉल्ड एग्जाम्पल में भी देखा है आपने, एरोडो में भी देखा है कि 3 पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए बी सी, और जो वर्टाइसिस पे हैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और उसकी साइड आपको ए दी हुई है और आपसे पूछा गया कि भैया इनकी मुलाकात कब होगी। तो ये आपने ट्राइंगल के लिए भी निकाला होगा, या फिर वो ए बी सी डी वाले जो पार्टिकल हैं वो स्क्वायर की वर्टाइसिस पे भी रहे होंगे, या पेंटागन हेक्सागन कुछ भी रहा होगा। तो आपने इनका जो टाइम ऑफ मिलन है, मतलब ये जो पार्टिकल है अपने पास ए बी सी, ये इसके सेंट्रॉइड पे आके मिल जाते हैं। जैसे ए की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे घूमते 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 फाइनली कहाँ होगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली बी भी वहाँ पहुँच जाएगा और सी भी यहाँ पहुँच जाएगा। और उनका जो टाइम ऑफ मीटिंग है यानी मिलन का जो वक्त है वो आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे इस तरह की क्वेश्चंस में। वो अपने पास कितना आता है, हालांकि इस जो सवाल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें इसका कोई रोल नहीं है। वो जो टाइम ऑफ मिलन है ये अपन निकाल चुके हैं कि इस तरह के सवालों में कितना आता है। इनिशियल सेपरेशन जैसे मैं ए और बी को कंसिडर कर लूँ तो इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन कितनी है, ए है, और रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग कितनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए की स्पीड इधर की तरफ यू हो गई है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट आपका u/2 आ जाएगा। तो ये जो लाइन जॉइनिंग है, इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई है, 3u/2 हो गई है। अगर 3u/2 हो गई है तो 3u/2 जो है यहाँ रख दीजिए, तो 2a डिवाइडेड बाई 3u, ये वो वाला टाइम है जिसमें ये पार्टिकल जो होंगे वो मिल जाएंगे तीनों सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पे जाके। इसमें तो कोई दिक्कत वाली नहीं, सब बात नहीं थी। ये सवाल आपसे पूछा ही नहीं, ये तो जनरल सवाल है, मतलब काफ़ी आपने सॉल्व एग्जाम्पल में देखते हैं, एरोडो में भी आप देखेंगे। अब थोड़ा सा इसी सवाल को अलग करके पूछा है आपसे। क्या पूछा है कि जब 3 पार्टिकल, यही वो सवाल है, मतलब 3 पार्टिकल है और जो वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल पे हैं और हर एक ए हमेशा बी की तरफ देखता है, बी सी की तरफ, सी ए की तरफ, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। अब आपको जो है ये पता करना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ए व्हेन इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड ओ। मतलब आप समझ रहे हैं, पार्टिकल ए यहाँ से स्टार्ट होकर शूं ऐसे घुमा था ना, पार्टिकल ए जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे घूमते हुए यहाँ मिल जाएगा। तो जब वो ओ के अबाउट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तब तक पार्टिकल ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। आसान भाषा में सब जो ये सवाल अपने से चाह रहा है वो यही है। मतलब अगर मैं ये पता कर लूँ कि वो ओ के अबाउट 1 रेवोल्यूशन यानी कितना घूम गया, 2π घूम गया, कितना टाइम लगेगा ये काम करने में। अरे भैया जब हमने जो टाइम ऑफ मिलन निकाला था वो तो टोटल टाइम था जब मिल जाएगा, उससे पहले तो इनफाइनाइट बार ऐसे घूम गया होगा। पर आपको ये पता करना है कि जब वो पॉइंट ओ के अबाउट, यानी ये पॉइंट के अबाउट, कौन से वाले पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट ओ के अबाउट 2π घूम जाए, तब जो है तब तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा हटके है। यूजुअली ये सवाल क्लास में नहीं करवाया जाता है, मतलब जो करवाया जाता है या जो करवाया जाता है उसका थोड़ा नेक्स्ट वर्जन जो है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इतना तो अपन जानते हैं कि भाई साहब किसी भी रैंडम टाइम पे अगर अपन इन पार्टिकल का एक फोटो क्लिक कर लें तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही उनकी वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही होते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स जो है वो वक्त के साथ कम हो रही होती है। तो अपन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं भैया। किसी भी टाइम पे मैं ये मान लेता हूँ कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की कितनी हो गई है, आर हो गई है। मान लो कि ये साइड आपकी कितनी हो गई वैसा, आर होगी। तो ये आर की वैल्यू ए से लेके इनिशियली आपसे ये बोला गया है कि साइड लेंथ ए है, और फाइनली जब ये 0 हो जाती है तब आप इस तरह से आपने मतलब बीच में रैंडम उठाया होगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली होगी, उसको -dr/dt ले लिखा होगा, तो आपने ये निकाल दिया कि कब उनकी मुलाकात होगी। पर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा यानी ओ के अबाउट ए जो है वो 2π घूम जाएगा, तब तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। हमने रैंडम बीच का कोई एक ट्राइंगल उठा लिया है और उसकी साइड लेंथ जो है वो मैंने आर मान ली। अब क्या होगा, ये पॉइंट ए है आपके लिए, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। ए हमेशा बी की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है,
यू से जा रहा है, ये इसकी तरफ कैसे जा रहा होगा, यू से जा रहा होगा, ये भी कैसे जा रहा होगा, यू से जा रहा होगा, और ये सेंटर वाला पॉइंट है ओ। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ओ पे बैठ जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में ए क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल निकाली जा सकती है, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा ना तो वहां से एंगुलर वेलोसिटी को लिख दूंगा डी थीटा बाई डी टी। अब मुझे वो टाइम निकालना है ना जब वो 2 पाई घूम जाए, और 2 पाई घूमने तक का अगर टाइम पता लग जाए तो भैया ए की स्पीड तो हमेशा यू ही है ना, यू से उस वाले टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना डिस्टेंस इसने कवर करा है ये पता लग सकता है। बड़ा ही आसान सी बात है। मतलब मुद्दे की बात तो ये है कि हमको जो है ए को पॉइंट ओ के अबाउट 2 पाई घूमने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पता लग जाएगा, तो बस यू से मल्टीप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा आपको। तो अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा निकाल दे रहा हूँ, ये इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है। और अगर ये देखिए कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए, ये वाले ट्राइंगल में, अगर इस वाले ट्राइंगल में अपन देखेंगे तो ये लेंथ है आपके पास r/2, कौन सी वाली, ये लेंथ हो गई r/2। तो जो एओ लेंथ है, कौन सी लेंथ है, एओ लेंथ है, एओ लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे लिए, एओ लेंथ हो जाएगी r/2, और ये एंगल कौन सा, ये वाला एंगल 60 का हाफ हो जाएगा यानी 30 डिग्री। तो r/2 सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एओ हो जाएगा। तो r/2 और वो हो गया है तो r/√3 आ जाएगा भैया। अरे भाई r/2 सेक 30 यानी 1/cos 30 यानी √3/2, यानी कि r/√3 जो है वो आपका एओ है, वो आपका एओ हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब आप ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपके लिए होता है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। तो v परपेंडिकुलर कौन सी वाली, एओ के परपेंडिकुलर वाली, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, v का ये वाला कंपोनेंट लेंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके लिए, u sin 30 यानी u/2 है, यानी कि यहाँ से ये ऐसे जा रहा है a u/2 से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r/√3। तो एंगुलर वेलोसिटी आपके लिए कितनी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर आप लिखेंगे तो v परपेंडिकुलर दैट इज u/2, और r की वैल्यू है यानी r परपेंडिकुलर है आपके लिए r/√3। ये मेरे लिए ओमेगा आ गया है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ आ गया। क्या मैं इसी बात को डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये वैल्यू आ जाएगी √3u डिवाइडेड बाई 2r। मेरे को ये मिल गया रिश्ता नंबर 1, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वक्त के साथ ये आपका जो r है यानी a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो क्या मैं किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लिख सकता माइनस ऑफ dr/dt, यानी dr/dt खुद ही नेगेटिव है, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया, ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी u + u/2, है ना। देखिए जरा ध्यान से, ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, u + u/2 आप जानते ही हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, जैसे ये b है आपका और ये आपका a है, a की स्पीड पूरी किधर है, u इधर की तरफ है, और b का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो माइनस ऑफ dr/dt की वैल्यू a और b की लाइन जोइनिंग के अलोंग की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो कि कितनी है, u + u/2 है, यानी कि क्या हो गया है आपके लिए 3u/2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन से क्या मैं dt निकाल सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ से मेरे लिए dt की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे भाई साहब -2 डिवाइडेड बाई 3u इंटू dr हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस dt की यानी ये जो मैंने dt की वैल्यू निकाली है इसको उठा के कहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा। तो मेरे लिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, d थीटा डिवाइडेड बाई dt, और dt की वैल्यू होगी मेरे लिए -2 dr नीचे आ जाएगा, 3u ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3u डिवाइडेड बाई 2r। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ u से ये u उड़ गया भाई साहब, ये 2 से 2 उड़ गया। थोड़ा सा इसको सिंपल करके लिखते हैं तो ये कार्यक्रम अपना क्या हो जाएगा, इधर 3 है उधर √3 है, तो ये कार्यक्रम इससे कट जाएगा, इधर की तरफ रहेगा √3d थीटा, है ना। और इधर की तरफ अगर अपन लेके जाएं तो ये आइटम जो है आपका क्या बन जाएगा, नीचे माइनस है तो माइनस यहाँ रहने दे देता हूँ,
और ये बन गया अपना dr डिवाइडेड बाई r बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ दोनों साइड, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे जब थीटा आपका 0 था तब जो a और b के बीच का डिस्टेंस था वो कितना था, इनिशियली साइड लेंथ थी, क्या थी, इक्विलेटरल की साइड लेंथ a थी ना, तो वो आपके लिए r की वैल्यू a है, और बाद में ये कहाँ चला गया है, r पे चला गया। थीटा कहाँ से, 0 से लेके थीटा तक। तब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या पाइएगा, माइनस ऑफ √3 थीटा इज इक्वल टू 1/r का इंटीग्रेशन हो गया भैया ln r, अपर लिमिट डालिएगा तो ln r हो जाएगा, लोअर लिमिट डालिएगा तो ln a हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ln r बाई a हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r बाई a इज इक्वल टू e की पावर माइनस √3 इंटू थीटा, यानी किसी भी टाइम पे r आपके लिए क्या हो जाएगा, r आपके लिए हो जाएगा a इंटू ई की पावर माइनस ऑफ √3 थीटा। ये r है क्या, कोई भी रैंडम बीच में आपने फोटो क्लिक कराए तो वो तीनों जो है एक वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे होंगे, और उस ट्राइंगल की साइड को मैंने r माना है, तो वो साइड हो गई आपकी a ई की पावर माइनस √3 थीटा। अब भैया हमको कौन सा वाला टाइम चाहिए, मतलब हम क्या चाहते हैं कि a घूम जाए, कि कितना घूम जाए, 2 पाई घूम जाए, मतलब o के अराउंड एक सर्कल घूम जाए, यानी कितना घूम गया है a, o के अबाउट 2 पाई घूम गया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो साइड है ना ट्राइंगल की साइड इनिशियली की कितनी थी, a थी ना, ये वाली साइड a थी, अब आपके पास वो r हो गई है ना। तो अगर आप मैं ध्यान से तो देखूं, बताऊं आपको, ये बोलूं कि भाई कितनी साइड कम हुई है, तो आप ये बोलेंगे कि a माइनस आर कम हुई है ना, और कम होने की रेट क्या थी आपकी, वो रेट थी रिलेटिव स्पीड, भाई वही तो थी आपके लिए, तो a माइनस आर, तो ये आपका 3u/2 रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम कर देता हूं, है ना। अब ये टाइम कौन सा वाला टाइम होगा, ये वो वाला टाइम होगा जिसमें आपने जो साइड है वो आपकी a से कितनी हो गई है, r हो गई, यानी a माइनस आर जो डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है, उसको 3u/2 इंटू टी लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ से देखें तो क्या मैं टाइम को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ट्वाइस ऑफ 2/3u a माइनस आर है, ये है किसी भी टाइम पे टाइम है, मतलब आपकी साइड जो है a से r होने में इतना टाइम लग रहा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप इसी में r की वैल्यू, यानी ये जो स्मॉल r लिख रहे हैं ना, इसको 0 डाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, 2a/3u आया, यानी a/3u/2। तो ये वो वाला वक्त होगा जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी सेंटर पे पहुंच जाएंगे तीनों पार्टिकल पर। हमको सेंटर से थोड़ी पहुंचाना है, हमको तो भैया वो टाइम पता करना है जब a जो है वो के अबाउट कितना घूम गया हो, 2 पाई घूम गया हो। बहुत है बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं अब अपन, है ना। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें कितना घुमाना है, थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, थीटा की वैल्यू 2 पाई रखनी है। जनरल अगर आप टाइम की तलाश करेंगे तो क्या होगा आपके लिए, 2/3u a माइनस a ई की पावर √3 थीटा। हालांकि मैं थीटा को 2 पाई रख दूंगा क्योंकि मुझे तो एक रेवोल्यूशन ही करवानी है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे लिए 2/3u a 1 माइनस ई की पावर माइनस √3 थीटा है। मुझे कौन से एक रेवोल्यूशन की तलाश है, एक रेवोल्यूशन के लिए मैं क्या कर दूंगा, एक रेवोल्यूशन के लिए यानी 2 पाई घुमा दूंगा तो मेरे लिए टाइम की कितना लगेगा, टाइम वो लगेगा 2a डिवाइडेड बाई 3u 1 माइनस ई की पावर माइनस √3 इंटू क्या कर देंगे अपन, 2 पाई कर देंगे भाई साहब। इतना वक्त जो है वो एक रेवोल्यूशन घूमने में लगेगा। पर सवाल आपसे क्या पूछ रहा था, सवाल आपसे पूछ रहा था कि भैया इतने टाइम में आपका जो पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल ए है, वो कितना चला होगा। चलिए एक और पेज लेते हैं, उसमें वो निकाल लेते हैं। अब तो ये तो हो ही गया है लगभग, क्या ही है। अब जरा ध्यान से देखें वो कितनी स्पीड से चल रहा था, u स्पीड से चल रहा था पार्टिकल है। टाइम आपको पता लग गया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करिएगा, है ना, पार्टिकल ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा, हालांकि है ना।
सिमेट्री से बी और सी का भी आंसर वही होगा। तो आपका इस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड आपके लिए इस टाइम में u इंटू ये वाला टाइम कर दीजिए। टाइम आपके पास कितना है, 2a/3u 1 माइनस e की पावर -2√3π है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपका u से u उड़ गया है और टाइम ये आपकी वैल्यू आ गई है 2a/3 1 माइनस e की पावर 2√3π। ये वो वाला डिस्टेंस है जो पार्टिकल a जो है कवर करेगा जब वो o के अबाउट 2π घूम जाएगा, है ना। देखते कौन से ऑप्शन में, 2a/3 1 माइनस e की पावर -2√3π, यानी ये वाली वैल्यू आपको जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया है। तो थोड़ा सा अलग था, मतलब इस तरह से बहुत सारे सवाल इस पे बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही और उम्दा किस्म के सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जब जब हमको टाइम मिलेगा तो बढ़िया बढ़िया सवाल जो है अपन सॉल्व करेंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी बढ़िया से सवाल के साथ। इसी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।